नमस्कार दर्शकों, मैं पुष्पराज। आप सभी राम भक्तों को मेरा जय सिया राम। आज हम पहुंचे हुए हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार के कथा स्थल पर। जी हाँ, कवर्धा में, जी हमारे धर्म नगरी कवर्धा में आयोजित होने जा रहा है दिव्य दरबार बाबा बागेश्वर धाम का हनुमंत कथा। आज हम इस स्थल पर पहुंचे हैं और आपको व्यवस्थाओं को दिखाना चाहते हैं, आपको आयोजन के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, राम मंदिर के थीम पर इस बार जो हनुमंत कथा हो रही है बागेश्वर धाम सरकार की, वो राम मंदिर के थीम पर आयोजित की जा रही है। और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ 3 से 4 लाख की संख्या में राम भक्त, हनुमंत भक्त पहुंचने वाले हैं। आइए हम आयोजन समिति से बात करेंगे, पुलिस विभाग से बात करेंगे, नगर पालिका से बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं आयोजन समिति के दिलीप भैया। दिलीप भैया, बताइए क्या है व्यवस्थाएं, कैसे होने वाली है कथा। महाराज जी आज रात के पहुंचेंगे कवर्धा 10 से 11 बजे और कल सुबह समाज के प्रमुख लोगों से मिलेंगे, अग्रवाल समाज के जी उनको दर्शन देंगे और उसके बाद 4 बजे यहाँ कथा स्थल में आके कथा है कल। उसके बाद इनका रात्रि विश्राम नारायणी में, होटल नारायणी में। जी उस नारायणी के बाद परसों दिव्य दरबार है 29 तारीख के 10 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद इनका यहीं विश्राम है और शाम के फिर 4 से 7 कथा है और फिर 30 तारीख के उनका मतलब शाम के सुबह 4 बजे वो है, क्या नाम है, दीक्षा कार्यक्रम है जी और शाम के 4 बजे फिर वही कथा है जी और रात को इनका दिल्ली रवानगी है जी। चार्टर्ड प्लेन से। कितने श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ उमड़ने वाली है? यहाँ लगभग 4 से 5 लाख आदमी पर डे आने की उम्मीद है। 4 से 5 लाख आदमी पर डे आने की उम्मीद है। उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था होने वाली है? उनके लिए भंडारा लगा हुआ है, जी निःशुल्क है, जी। 24 घंटा चलेगा। और जो बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है? उनके लिए यहीं पंडाल में ही रुक सकते हैं, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं की गई है जी। अलग से। और अब कवर्धा में इतनी भीड़ बढ़ने वाली है, तो परिवहन के लिए पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस का क्या योगदान है? इन्होंने 15 जगह पार्किंग व्यवस्था की है जी। और उसी पे ही ये है। वीआईपीज़ की एंट्री कहाँ से होने वाली है, इसके बारे में भी अगर कुछ बता दें? वीवीआईपी की बस स्टैंड से होगी जी और वीआईपी की एक नाले के बाजू से जो है जी वहाँ से होगी। जी। और आम श्रद्धालु भी वहीं से प्रवेश सब करें। वहीं से करेंगे। धन्यवाद भैया। मौजूद हैं हम, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहने वाली है उनके बारे में जानेंगे। सर बताइए। यहाँ कवर्धा में बाबा बागेश्वर धाम जी का आगमन है, जो 28, 29, 30 3 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम है। इसके लिए आयोजक की ओर से विशाल पंडाल बनाया गया है। इसको अलग अलग सेक्टर में विभाजित किया गया है। जी पुलिस की भी अलग अलग सेक्टर में ड्यूटी लगाई गई है। जो भी वीआईपी दीर्घा और पब्लिक दीर्घा है, उसमें अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रोतागण आएंगे, जी श्रद्धालु आएंगे, जी तो उनके लिए जो राजनांदगांव रोड से गाड़ियां आएंगी, उसके लिए उसी रोड में पार्किंग लगाई गई है। जो बेमेतरा दसरंगपुर तरफ से जो लोग आएंगे, उनके लिए सिरहा रोड तरफ से पार्किंग लगाई गई है। उसी प्रकार से जो बोडला और बिलासपुर तरफ से जो लोग आएंगे, उनके लिए भी शहर को क्रॉस करके राजनांदगांव रोड पे पार्किंग बनाई गई है। जी और कहाँ से चार पहिया वाहन प्रवेश नहीं करेंगे और जहाँ से लोग पैदल आएंगे, तो उस तरह से ट्रैफिक की अलग अलग व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, स्टैटिक सेट रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई जा रही है। जी। चूँकि रात को भी पब्लिक यहाँ रुकते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, हाँ जी तो रात को भी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। जी। धन्यवाद सर। ठीक। थैंक यू सर। महाराज जी यहाँ आ रहा है 3 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या क्या रूपरेखा तैयार किया गया है? यहाँ रूपरेखा जो है 4 से 5 लाख आदमी का बैठने की व्यवस्था है और 28 तारीख को 28, 29 3 दिन का उनका कथा है। जो 28 तारीख को 3 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगा और 29 तारीख को दिव्य दरबार है, जो 10 बजे से 1 बजे तक है और 3 से 7 कथा है, जो सुबह से निरंतर चलता रहेगा। इस ग्राउंड में आने के लिए क्या क्या रूट चार्ट बनाया गया है? इसमें जो है चारों तरफ जो है रूट चार्ट है, वीवीआईपी लोगों का बस स्टैंड से है और अपना घोटिया फार्म से है और बाईपास से भी रास्ता है और कुटू रास्ता, अपना जो चिढ़ा वाला रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है। पार्किंग व्यवस्था के लिए क्या क्या आप किस किस रूट से, जैसे बेमेतरा से कोई आ रहा है, दुर्ग से आ रहा है, बिलासपुर से आ रहा है, उसके लिए कैसे कैसे? सब चारों तरफ रास्ता है, अपना जो पार्किंग व्यवस्था है 2 किलोमीटर के अंतराल में सब जगह पर अपना है। भोजन भंडारा का आयोजन भी किया जा रहा है, इनके लिए क्या कितने सारे लोग लगाया गया है, वॉलंटियर कितने हैं? उसमें करीब 200 आदमी है वॉलंटियर्स।
बजरंगी भाईजान भी यहाँ पर उपस्थित है। 300 बजरंगी भाईजान लगे हुए हैं काम में, सुविधा के दृष्टि से। तो उससे क्या क्या आप लेंगे काम? उनको हम काम सेवा में चारों तरफ लगा रहे हैं, पूरा कोई भी भगदड़ और सब कुछ संभाल सकें, और जहाँ जहाँ अपने जोन बनाए हुए हैं हर जोन में उनको काम बांटा गया है। शासन प्रशासन के द्वारा क्या क्या मदद मिलती है? शासन से पूरा सहयोग मिल रहा है, सब तरफ से जैसा है वो लोग भी मैनेज कर रहे हैं, हर तरफ से लोग मदद कर रहे हैं। पंडाल कितनी कितनी संख्या में पंडाल लगाया गया है और कितना यहाँ पर बैठने का व्यवस्था हो सकता है? डोम में पानी वानी बारिश होता है तो 1 लाख आदमी बैठने की व्यवस्था किया गया है, जो सुरक्षित है इसमें, और बाकी खुला नेट बिछा हुआ है। ऐसे व्यवस्था नेट में अपना 1 लाख आदमी बैठने की व्यवस्था है डोम में। भैया भीड़ इतनी आएगी, लोग शांति व्यवस्था से कार्यक्रम को अच्छे से देख सके, क्या अपील करना चाहिए? अपील से मैं ही कहना चाहूँगा हम तो एक माध्यम है, हम तो एक लाने वाले आयोजन करता हैं, और हम लोग अकेले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सबका सहयोग से सबको सहयोग करना पड़ेगा। एक दूसरे को बैठाने में हल्ला गुल्ला कर रहा है उसको शांति बनाए रखने का अपील करते रहेंगे, तभी सफल होगा कार्यक्रम। अग्रवाल समाज के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, किस सोच से यह आयोजन तैयार किया गया और कैसे किया गया? अग्रवाल समाज जो है पूजा पाठ और धर्म कर्म के काम में हमेशा अग्रणी रहा है। तो महाराज जी क्योंकि बजरंगबली के बहुत भक्त हैं, और समाज के लोग हमारे दिलीप भैया, मुकेश भैया और बाकी लोग भी जो हैं बजरंगबली के विशेष भक्त हैं। तो मन में एक ऐसा विचार आया कि बाकी जगहों में कथा हो रही है महाराज जी की, तो क्यों ना कवर्धा, क्योंकि कवर्धा एक धर्म नगरी के नाम से जाने जाने वाला स्थल है, तो यहाँ भी जो है कथा का आयोजन किया जाए। ऐसा विचार आने के बाद हमने इसकी रूपरेखा बनाई, महाराज जी से समय लिया, और ईश्वर की कृपा थी, महाराज जी की कृपा थी, जो उन्होंने हमें समय प्रदान किया। और आज उसी भाव को जागृत करते हुए, उसी भाव के फलस्वरूप जो उसका परिणाम है कि आज हम उस आयोजन को कराने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, उनके लिए रूट चार्ट कैसा कैसा आपके द्वारा व्यवस्थित किया गया है? जी जी, इसमें जो चारों दिशाओं से लोग आने वाले हैं, तो प्रशासन के सहयोग से हमने एक रोड मैप तैयार किया है, और उस रोड मैप का एक पीडीएफ जो है अभी हम विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से और डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, सारे लोगों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में और अधिक से अधिक व्यवस्थाओं के तहत उसको लोगों तक, जन समुदाय तक पहुंचाया जाए। रायपुर रोड से आने वाले जो वाहन हैं, बड़े वाहनों को जो है मंडी के आसपास जो है ट्रैक्टर या जो माजदा है उनको रोकने की व्यवस्था की गई है। कुछ एक कैटेगरी डिवाइड की गई है इसमें, जिसमें वीवीआईपीज हैं, वीआईपी हैं और आम जनता है। तो वीवीआईपी पास धारक जो भी हैं, जिनको समिति की ओर से जो वीवीआईपी पास मिला है, उनके वाहन की पार्किंग की व्यवस्था जो नया बस स्टैंड परिसर है वहाँ की गई है। तो और उनके एंट्री की जो एक सिंगल डोर बोलना चाहिए, जो सिंगल डोर एंट्री है वो महिंद्रा शोरूम के सामने जो टिकड्डा है जो बाईपास रोड की तरफ आता है, उस दिशा से ही उनकी एंट्री होगी। तो निवेदन है कि बाकी इधर उधर ना भटकें, वीवीआईपी पास धारक जो है वो महिंद्रा शोरूम के सामने से अपनी एंट्री करें। इसके अलावा जो वीआईपी पास धारक हैं उनकी एंट्री भी जो है वही महिंद्रा शोरूम के सामने से होगी, और उनकी पार्किंग की व्यवस्था जो है बस स्टैंड के बाजू में की गई है। उसके अलावा सामान्य जिनके पास पास नहीं है वो चारों दिशाओं से आ सकते हैं। भागुटोला रोड में 7 से 8 जगहों पे मेन रोड हाईवे पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जुनवानी मंदिर परिसर के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 16 से 17 जगहों को चिन्हांकित किया गया है पार्किंग व्यवस्था के लिए। हमारे जो वॉलंटियर बंधु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था घोटिया रोड जो है, जो रायपुर नाका चौक से घोटिया रोड की तरफ से आते हैं, उधर से उनको एंट्री करनी है। और जो केलाबाड़ी के सामने में खाली परिसर पड़ा हुआ है, जो प्लाटिंग हुई है, वहाँ पे हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। तो सभी से निवेदन करूंगा मैं कि पार्किंग जो रूट चार्ट है, उस रूट चार्ट का अध्ययन करके उसी दिशा में अग्रसर हो, ताकि क्योंकि बहुत लंबा रेडियस है, 5 किलोमीटर का रेडियस है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस दिशा से उस दिशा में भी आना चाहे तो भीड़ को देखते हुए उसको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे, जो जब तक तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो निवेदन है, वाहन पार्किंग भी जारी किया गया।
वीवीआईपीज जो हैं, जो बस स्टैंड परिसर में रहेंगे, उनकी गाड़ियों के लिए वाहन पार्किंग पास जारी किया गया है। और बाकी वीआईपीज लोगों के लिए जो जो उनके पास जो पास रहेगा, वही उनका पार्किंग भी रहेगा। मुख्य अतिथि कौन कौन आ सकता है? हमने छत्तीसगढ़ शासन से 13 मंत्री जो हैं हमारे शासन के, जो माननीय मंत्रीगण हैं, सभी के पास हमने जाके निवेदन किया है, उनको आग्रह किया है। उसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब हैं, दोनों से निवेदन किया है। कवर्धा के जो पंडरिया की जो विधायिका महोदय है भावना बोरा जी, उनसे निवेदन किया है। और उसके अलावा भी विभिन्न जिलों के विधायकों से और जो कवर्धा में कुछ पुराने कलेक्टर्स रहे हुए हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया है। तो उम्मीद है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद विश्व परिषद बजरंग दल के संयोजक सन्नी सचिन भैया, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे विश्व परिषद बजरंग दल की क्या सेवाएं रहने वाली हैं कथा स्थल पर। भैया कि हमारे आपको अवगत है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, उनका प्रथम आगमन में हो रहा है। जी जी। और इसलिए बजरंग दल अत्यंत हर्ष के साथ अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। लगभग 300 की संख्या में बजरंगी इस पंडाल में उपस्थित रहेंगे और बैठक व्यवस्था को संभालेंगे। जी। बैठक व्यवस्था में मुख्य प्रकार से लगभग रोज लाखों की संख्या में भीड़ आने को है, इसलिए बैठक व्यवस्था को मुख्य रूप से देखने की जवाबदारी मिली है। जी। इसमें लगभग 16 प्रकार के जोन बनाए गए हैं, जिसमें सभी जोनों में लगभग बजरंगों की उपस्थिति रहेगी। जी। खाने की व्यवस्था में भी कुछ बजरंगी रहेंगे और पार्किंग व्यवस्था में भी कुछ बजरंगी रहेंगे। जी। मुख्य रूप से पंडाल की व्यवस्था जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की व्यवस्था दी गई है। जी। कितने 300 से 400 बजरंगी रहने की उम्मीद है? जी। अगर 3 से 400 बजरंगी 3 से 4 लाख की भीड़ को संभाल सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी। और धर्मनगरी कवर्धा के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे धर्मनगरी कवर्धा में आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या उत्साह है आप लोगों के अंदर? हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग तो अपना ऑफिस को 3 दिन छुट्टी करके, दुकान वाले 3 दिन दुकान बंद करके, जी। जो हमारे बजरंगी भाई हैं प्रायः कुछ गरीब घरों से हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय बंद करके 3 दिन सेवा देने के लिए ठान लिया है। जी जी। और 3 दिन बजरंगी जो है भगवा सफेद कुर्ता, भगवा पंछा और ब्लू या ब्लैक जीन्स के साथ अपनी 300 की संख्या में उपस्थिति देंगे। जी। और थोड़ी सी भी भूल चूक ना हो, कुछ भी असामाजिक तो यहाँ पंडाल में ना घुस पाए, इसलिए उनकी व्यवस्था और तगड़ी कर दी गई है। जी। वो सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक व्यवस्था बजरंगी का रहेगा। जी। धन्यवाद भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया है? सफाई व्यवस्था है और या अन्य व्यवस्था में क्या क्या किया गया है? बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है अग्रवाल बंधुओं के द्वारा, उसके लिए पूरे जितने यहाँ पर कारपेट एरिया है, जो वीआईपी एरिया है, पार्किंग एरिया है, सारे के युद्ध स्तर में सफाई अभियान रोड के किनारे कर जहाँ महाराज जी का आगमन होगा वो चल रहा है। और निरंतर 3 दिन तक युद्ध स्तर में सफाई व्यवस्था पूरे जिले के नगरीय निकाय के सफाई कर्मचारी को ड्यूटी लगा दी गई है। माननीय कलेक्टर महोदय का विशेष निर्देश है कि सफाई, पानी और लाइट को विशेष ध्यान रख के आपको काम करना है।